दोस्तों, क्या आपने कभी इस चीज़ को नोटिस किया है कि लगातार बढ़ती महंगाई की वजह से जो पैसे की वैल्यू है, उसकी जो परचेजिंग पावर है, वो हमेशा कम होती जाती है। और ये किस तरह से कम होती है, आप इस एक्सेल शीट में जो कैलकुलेशन है उससे देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले इन्फ्लेशन का रेट यानी जो हर साल महंगाई ऑन एन एवरेज बढ़ती है उसे 7% के हिसाब से रखा गया है। और आप देखेंगे कि 7% लगातार बढ़ती महंगाई की वजह से जो आज हमारे हाथ में 100 रुपये है, उसकी आज से 40 साल पहले सिर्फ 7 रुपया कीमत हुआ करती थी। यानी कि 40 साल पहले जो चीज़ हम 7 रुपये में खरीद पाते थे, उसे खरीदने के लिए आज हमें 100 रुपये खर्च करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, और यही बात मैं आपको आज के इस वीडियो से समझाना चाहता हूँ कि हमें जो पैसे की वैल्यू है, पैसे की जो कीमत है, इसकी जो परचेजिंग पावर है और इसकी वास्तव में फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, ये हमें समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हम बेहतर तरीके से अपने जो पैसे हैं उसे खर्च कर पाएंगे, अपनी फिजूल खर्ची को रोक पाएंगे और अपने पैसे को बढ़ाने के लिए जो निवेश है, बेहतर निवेश है, वो कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर हम इस टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं, पैसे की जो असली कीमत है उसे नहीं समझते हैं, तो हम यूं ही बेवजह पैसे खर्च करते रहेंगे और हमारी जो फाइनेंशियल लाइफ है उसमें कुछ खास सुधार नहीं आएगा। भले ही हमारी आमदनी बढ़ जाए, लेकिन अगर हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं और अपने जो बचत और निवेश है उसे हम सही तरह से मैनेज नहीं करते हैं, तो हम इस महंगाई की वजह से कभी बेहतर फाइनेंशियल लाइफ शायद ना ही जी पाएँ। आप इस एक्सेल शीट में और भी जो दूसरे कैलकुलेशन है उसे देख सकते हैं कि 100 रुपये की जो कीमत थी, अगर 7% के हिसाब से देखा जाए तो आज से 30 साल पहले जो 13 रुपये थे वो आज के 100 रुपये के बराबर हैं। और आज से 20 साल पहले जो 26 रुपये थे वो आज के 100 रुपये के बराबर हैं। और आज से 10 साल पहले जो 51 रुपये थे वो आज के 100 रुपये के बराबर हैं। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो इन्फ्लेशन का रेट है, जो महंगाई का रेट है, वो हमने 7% कंसिडर किया है ऑन एन एवरेज हर साल के हिसाब से। अब अगर यहाँ पे महंगाई की दर बढ़ा दी जाए और अगर इसे 10% कर दिया जाए, तो आप देखेंगे कि आज की जो 100 रुपये की कीमत है वो 40 साल पहले सिर्फ 2 रुपये हुआ करता था। यानी कि आज से 40 साल पहले 2 रुपये में हम जो चीज़ें खरीद सकते थे वो खरीदने के लिए आज हमें 100 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और ये सब कुछ होता है महंगाई की वजह से। तो अभी डिपेंड करता है कि महंगाई की रेट क्या है और किस दर से महंगाई यहाँ पे बढ़ रही है। ऑन एन एवरेज हम यहाँ पे इस वीडियो में हम जो कैलकुलेशन है वो 7% के हिसाब से ही रखते हैं। और इसके हिसाब से अगर आप देखें तो जैसा मैंने बताया आपको कि आज की जो 25,000 की कीमत है, वो आज से 40 साल पहले जो 1670 रुपये थे उसके बराबर है। यानी कि अगर 1980 में किसी व्यक्ति की जो सैलरी है वो अगर 1670 रुपये थी, तो वो आज की जो 25,000 रुपये है उसके बराबर है। और अगर किसी व्यक्ति की आज सैलरी 50,000 रुपये है, तो वो सैलरी आज से 40 साल पहले जो 3,340 रुपये की सैलरी थी उसके बराबर है। और इसी तरह से अगर जो 1 लाख रुपए हैं वो आज से 40 साल पहले 1980 में जो देखेंगे आप तो 6,678 रुपये के बराबर थी। तो इससे हमें साफ समझ में आता है कि जो पैसे की वैल्यू है, जो उसकी परचेजिंग जो पावर है, वो किस तरह से कम होती जा रही है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा, क्योंकि जो महंगाई है ये हमारी इकोनॉमी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसे कभी हटाया नहीं जा सकता। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि किसी साल महंगाई थोड़ी कम रहे और किसी साल महंगाई ज़्यादा रहे, लेकिन महंगाई को पूरी तरह से हमेशा के लिए हटाया नहीं जा सकता। तो समझने वाली बात ये है कि पैसे की जो वैल्यू है वो लगातार कम होती जा रही है। तो आज जो हम 25,000 रुपये अगर कमा रहे हैं, तो अगर इसी दर से यानी 7% के हिसाब से अगर महंगाई बढ़ती रही, तो फ्यूचर में आप देखेंगे कि 25,000 रुपये की जो सैलरी है उससे जो हम आज खर्च कर पा रहे हैं, वो खर्च को पूरा करने के लिए 10 साल बाद अगर 7% के हिसाब से ही महंगाई बढ़ती रही, तो आप देखेंगे तो हमें यहाँ पे कम से कम 49,179, मान लीजिए लगभग 50,000 रुपये तो चाहिए। यानी कि आज अगर हम 25,000 रुपये कमा रहे हैं, तो 10 साल बाद अगर 7% के हिसाब से महंगाई बढ़ती रही,
तो हमें यही लाइफ स्टाइल, यही अपने जो भी खर्च हैं उसे मेंटेन, उसे पूरा करने के लिए हमें लगभग आज से 2 गुना ज़्यादा जो आमदनी है उसकी ज़रूरत होगी। और आज 25,000 कमा रहे हैं तो 10 साल बाद हमें 50,000 रुपये की ज़रूरत होगी सेम लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए। ठीक इसी तरह से आप देखेंगे तो आगे और भी कैलकुलेशन यहाँ पे दिए गए हैं फ्यूचर वैल्यू के बारे में कि अगर 7% के हिसाब से महंगाई बढ़ती रही तो आज की जो 100 रुपये हैं उसकी जो कीमत है, वो जो परचेजिंग पावर है वो यहाँ पे कम होती जाएगी। और 100 रुपये की चीज़ को खरीदने के लिए हमें फ्यूचर में 10 साल बाद यहाँ पे 197 रुपीज़ देने पड़ सकते हैं, और 20 साल बाद 387 रुपीज़ देने पड़ सकते हैं, और 30 साल बाद 761 रुपीज़ देने पड़ सकते हैं, और 40 साल बाद सेम चीज़ यानी 100 रुपये की चीज़ खरीदने के लिए लगभग हमें 1500 यानी 1500 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमने जो कैलकुलेशन है वो 7% के हिसाब से किया हुआ है। अगर ये थोड़ा कम रहता है, मान लीजिए कि फ्यूचर में अगर महंगाई थोड़ी कम रहती है, 5% अगर रहती है, तो भी हमें 100 रुपये की चीज़ को खरीदने के लिए फ्यूचर में 10 साल बाद यहाँ पे 163 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और इसी तरह से आगे यहाँ पे आप देखेंगे तो 20 साल बाद आज की जो 100 रुपये की चीज़ है उसे खरीदने के लिए हमें 265 रुपये चुकाने पड़ेंगे। और यही जो कैलकुलेशन है, यहाँ से आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर आपकी आज इनकम जो भी है 10,000, 25,000, 50,000 या 1 लाख जो भी है, ये इनकम आपकी बढ़नी चाहिए, और कम से कम इतना तो होना ही चाहिए जितनी की महंगाई बढ़ रही है, तभी आप अपने जो खर्चे हैं, आज की जो लाइफ स्टाइल है, कम से कम उतना मेंटेन कर पाएंगे। अगर आपको इससे बेहतर लाइफ स्टाइल चाहिए तो सबसे पहले तो आपको महंगाई को कंसीडर करना पड़ेगा, और उसके बाद से आप कितना बेहतर और कितना ज़्यादा बेहतर लाइफ जीना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको अपनी जो आमदनी है उसे बढ़ाने की पूरी कोशिश करनी होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो का सबसे पहला लेसन ये है कि जब भी आप कोई पैसा खर्च करें तो खर्च करने से पहले आप उस पैसे की कीमत को ज़रूर सही से समझें। उस पैसे की फ्यूचर वैल्यू को आप एक बार ज़रूर कैलकुलेट करके देखें, क्योंकि आप इस एक्सेल शीट में देख सकते हैं। इस एक्सेल शीट का जो डाउनलोड लिंक है मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप उसे वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, और इसमें आप जो कैलकुलेशन करना है वो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। इसमें फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, फार्मूला FV यानी फ्यूचर वैल्यू के लिए FV का फार्मूला यूज़ किया गया है, और प्रेजेंट वैल्यू के लिए यहाँ पे PV का फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो आप इसे अपने सुविधा के अनुसार यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको यहाँ जो बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो का जो लेसन है वो यही है कि खर्च करने से पहले आप पैसे की कीमत को ज़रूर से समझें और अपनी फिजूल खर्ची को ज़रूर कम करें। आप देखेंगे कि आज आपके पास जो 100 रुपये है, उस पैसे की वास्तविक जो कीमत है, उस पैसे की जो वास्तविक कीमत है, अगर महंगाई रेट को कंसीडर किया जाए 8%, तो 10 साल के बाद इस 100 रुपये की कीमत ऑटोमेटिकली 216 रुपये के बराबर है, और आपके पास जो आज 100 रुपये है वो 466 रुपये के बराबर हो सकता है। तो आप इस पैसे को अगर आप सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और इस पे अगर ज़्यादा रिटर्न कमाते हैं, मान लीजिए अगर आप 12% रिटर्न कमा लेते हैं, तो आपका ये जो आज का जो 100 रुपये है ये 311 रुपये बन सकता है 10 साल बाद, 965 रुपये बन सकता है 20 साल बाद, और 30 साल बाद से ये 2,966 रुपये बन सकता है सिर्फ आपका 100 रुपये। इसी तरह से आपके पास जो 1 लाख रुपये है वो अगर 12% के हिसाब से ग्रो करता है तो ये अगले 30 साल के अंदर 30 लाख रुपये बन सकता है। तो आप जब भी इस तरह का कोई बड़ा अमाउंट खर्च करें, 10,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, तो आप इसके फ्यूचर वैल्यू को एक बार ज़रूर कंसीडर करें कि क्या आप इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करके कितना पैसा बना सकते हैं और फ्यूचर में कितना ग्रोथ कर सकता है। अगर आप इसे आज खर्च कर देते हैं, इसका मतलब कि आपके पास पैसे बचेंगे नहीं, तो आप इसे ग्रो ही नहीं कर पाएंगे और आप अपने फ्यूचर की जो वैल्यू है उसे आप यहाँ पे लूज़ कर देंगे। तो इस वीडियो का जो लेसन यही है कि आप फिजूल खर्ची को कम करें, खर्च करने से पहले पैसे की कीमत, फ्यूचर वैल्यू को समझें, और अगर आप सिर्फ बचत करते हैं तो इसमें महंगाई का नुकसान हो सकता है। इसलिए बचत करने के साथ साथ आपको अपने फाइनेंशियल प्लान के अनुसार निवेश करना चाहिए, और निवेश का जो विषय है इसके बारे में आपको लगातार सीखते रहना चाहिए। आमदनी के आपको दूसरे सोर्स भी बनाने चाहिए, और इसके अलावा आमदनी को बढ़ाने के लिए आप अपनी स्किल्स के ऊपर लगातार काम करते रहें, क्योंकि अगर आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम करते हैं तो आपकी आमदनी बढ़ सकती है। अगर आप अपने स्किल्स के ऊपर काम करना बंद कर देते हैं तो आपके लिए आपके जो इनकम है उसको बढ़ाना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो से जो लेसन है वो मिल गया होगा और आप पैसे की जो कीमत है उसे ज़रूर से समझेंगे।
तो वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो देखना है तो आप वो भी कमेंट करके लिख सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।